क्वेश्चन नंबर 1 जो है 2022 में पूछा गया था। क्वेश्चन बोल रहा है द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इज 0 देन द वैल्यू ऑफ लैम्डा इज। प्रोजेक्शन आपको पता है प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी क्या होता है, दैट इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। और ये अपने को गिवन है इक्वल टू 0 है भाई। तो यहां से अपन ए डॉट बी वेक्टर निकाल लेते हैं, कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई कैप वाले क्या है, यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, दिस विल बी 2, जे यहां पे 0 है तो दिस इज -2 * 0 प्लस ए * लैम्डा अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी करेंगे क्योंकि ये बच जाएगा 0 हो जाएगा तो दिस विल बी इक्वल टू 0 यहां पे जाएंगे। तो यहां से अपना 2 + 3 लैम्डा इक्वल टू 0, सो लैम्डा इज इक्वल टू -2/3। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 द पॉइंट आर डिवाइड लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 3:1 एंड S इज द मिडपॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट PR विद द पोजीशन वेक्टर ऑफ PQ और P वेक्टर एंड Q वेक्टर रिस्पेक्टिवली देन द पोजीशन वेक्टर ऑफ S इज। बेसिकली यहां पे ये बोला है कि एक अपने पास में यहां पे पॉइंट P है लेट्स से और एक पॉइंट Q है और ये अपनी लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट पे पॉइंट R है तो लेट्स से दिस इज R पॉइंट। ये जो R पॉइंट है इस लाइन सेगमेंट को 3:1 रेशियो में डिवाइड करता है, इसको हम बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं। और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P जो है दैट इज P वेक्टर जो Q है वो है स्मॉल q वेक्टर। नेक्स्ट अपने को ये भी बोला है कि भाई मैं यहां पे बोल देता हूं कि जो ये अपना है और पॉइंट R का पोजीशन वेक्टर बोलता हूं लेट्स से स्मॉल r वेक्टर। इसके बाद बोला कि S जो है वो मिड पॉइंट x के बीच का PR के बीच का तो यहां होगा भाई ना, तो ये वाला है अपना इस पॉइंट। तो अपने को पोजीशन वेक्टर ऑफ S बताना है। मैं बोलता हूं लेट्स से पॉइंट S का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज S वेक्टर। तो ये निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पहले अपन क्या करें सेक्शन फार्मूला से OR वेक्टर निकालें, OR वेक्टर निकलेगा उसके बाद में फिर क्या करेंगे मिड पॉइंट वाला जो फार्मूला है अपना तो उससे अपन OS वेक्टर निकालेंगे। तो यहां से अपन क्या करते हैं सबसे पहले बात करें पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R दैट विल बी इक्वल टू फार्मूला आपको पता है m टाइम्स q वेक्टर प्लस n टाइम्स p वेक्टर अपॉन m प्लस n। मैं राइट कर रहा हूं दैट इज 3q वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन m प्लस n दैट इज 4। ओके OR वेक्टर आ गया। तो OR वेक्टर आ गया तो अपने को ध्यान देना ये वाले पे मैं इस m को हटा देता हूं यहां पे अपना और ये 1 to 1 डिवाइड करता है पॉइंट ऐसे। तो OS वेक्टर का क्या होगा मिड पॉइंट फार्मूला से लगा देंगे इसमें। तो यहां से अपना बनेगा p वेक्टर प्लस r वेक्टर अपॉन 2। अब देखो r जो वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R ये है r वेक्टर अपने निकाल लिया ये पुट कर देते हैं इसमें। तो दिस विल बी इक्वल टू p वेक्टर प्लस pq वेक्टर प्लस p वेक्टर अपॉन 4 अपॉन आ जाएगा 2। और इसको सॉल्व करेंगे यहां पे तो बेसिकली 4 एलसीएम आ जाएगा तो नीचे तो चला जाएगा 8 यहां हो जाएगा 4p और 4 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5p + 3q। तो ये अपना आ गया पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट S। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ a वेक्टर इज दिस एंड a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू i कैप देन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इक्वल टू। तो जो अपने को दी है ये वाली कंडीशन अपन क्या करेंगे a वेक्टर देते हैं b वेक्टर आ जाएगा b वेक्टर आ जाएगा तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे। ये बनेगा अपना 2i कैप - 2j कैप + 2k कैप प्लस b वेक्टर जो है दैट इज इक्वल टू i कैप। इसको राइट हैंड साइड में ले बनेगा b वेक्टर इक्वल टू i कैप - 2i कैप + 2j कैप - 2k कैप। तो यहां से b वेक्टर जो बना दैट इज -i कैप + 2j कैप। ठीक है यहां से अपन b वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं दैट इज इक्वल टू √(-1 स्क्वायर 1 2 स्क्वायर 4 -2 स्क्वायर 4 तो दिस विल बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड कितना आ गया 3। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट इज pq वेक्टर क्रॉस pr वेक्टर इक्वल टू दिस देन द एरिया ऑफ ट्रायंगल pqr। तो यहां पे बेसिकली ये ट्रायंगल है pq ये अपना pq वेक्टर है ये अपना pr वेक्टर। यहां से हमें पता है कि इस ट्रायंगल का एरिया ऑफ ट्रायंगल pqr जो होगा दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ pq वेक्टर क्रॉस pr वेक्टर। pq क्रॉस pr ने पहले से दे दिया तो यहां से हम बोलते हैं हाफ ऑफ इसका मैग्नीट्यूड है ना मैग्नीट्यूड क्या करेंगे √4 स्क्वायर 16 x स्क्वायर 64 + 64 दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ 128 + 16 दैट इज 144 हो जाएगा हाफ ऑफ 12 दैट इज 6 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 2023 में पूछा गया था इसमें बोला यूनिट वेक्टर a मेक्स इक्वल बट एक्यूट एंगल्स विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। यानी यहां पहले बोला इक्वल है सबके साथ जो एंगल बना है वो इक्वल बना है। तो प्रोजेक्शन ऑफ a कैप ऑन द वेक्टर b इज पहले a कैप निकालना पड़ेगा। देखो इक्वल एंगल्स बनाना है तो प्रॉपर्टी पता है जो डायरेक्शन कोसाइन से स्क्वायर का सम होता है वो 1 के इक्वल होता है। इक्वल एंगल मतलब अल्फा बीटा गामा तीनों इक्वल है भाई। तो यहां से क्या होगा cos अल्फा विल बी इक्वल टू cos बीटा cos गामा इसको अपन l m और n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं l स्क्वायर + m स्क्वायर + n स्क्वायर का जो सम होता है दैट इज इक्वल टू 1। अब ये जो तीनों वैल्यूज हैं क्योंकि अल्फा बीटा गामा तीनों का इक्वल है बेसिकली मैं क्या करूं यहाँ l स्क्वायर मतलब l स्क्वायर m भी इसके इक्वल होगा l के इक्वल होगा। तो यहां पे बोल सकते हैं l स्क्वायर 3 l स्क्वायर इक्वल टू 1 l स्क्वायर इक्वल टू 1/3 l इक्वल टू 1/√3। तो यहां से l विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। तो यहां पे बोला इसने एक्यूट एंगल बना है तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी यहाँ पे ना तो नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। यहां से अपना l इक्वल टू आ गया l किसके इक्वल है m के n के इक्वल है। यहां से अपन e कैप निकाल लेते हैं e कैप क्या होगा l विल बी इक्वल टू li कैप प्लस mg कैप प्लस n k कैप। यहां से अपना l m और n जो है इक्वल है तो 1/√3 i कैप प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 t कैप। अब इस वेक्टर का अपने को प्रोजेक्शन निकालना है b वेक्टर पे निकाल लेते हैं। तो यहां से अपन बताएंगे प्रोजेक्शन ऑफ a कैप ऑन b वेक्टर वो क्या होता है दैट इज a कैप डॉट b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर। यहां से निकाल लेते हैं इसे बता देता हूं पहले तो निकाल लेते हैं a कैप डॉट b वेक्टर वो कितना होगा कोरेस्पोंडिंग कोएफिशिएंट y j and k जो है हमको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे देखो क्या 5 * 1/√3 + 7 * 1/√3 * -1 * 1/√3 दैट इज इक्वल टू 5/√3 + 7/√3 - 1/√3। तो ये अपना √3 एलसीएम आ जाएगा तो यहां से आ जाएगा 11/√3। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर कितना होगा √5 स्क्वायर 25 + 7 स्क्वायर 49 + 1 दैट इज √75। यहां से अपना आएगा 5√3। तो यहां से अपन निकाल सकते हैं ये दोनों चीज मिल गई अपने को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो पता है 11/√3 नीचे आएगा 5√3 तो √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो दिस विल बी 11/15। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट।